नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। पंतनगर थाना क्षेत्र में सूदखोर भाजपा महिला नेत्री की दबंगई का मामला सामने आया है। ताजा मामला पंतनगर थाना क्षेत्र की टा कॉलोनी का है, जहां एक महिला ने सूदखोर भाजपा महिला नेत्री पर परेशान और धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताते चलें कि पंतनगर थाना क्षेत्र में सूदखोरी का धंधा चरम पर है। बिना लाइसेंस के लोग ब्याज पर रकम दे रहे हैं, जिनसे अपनी मर्जी से चक्रवर्ती ब्याज वसूल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पंतनगर थाना क्षेत्र की टा कॉलोनी का है, जहां रहने वाली वर्षा रानी पत्नी संदीप कुमार ने पंतनगर थाना पहुंचकर भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष पिंकी डिमरी के खिलाफ सूदखोरी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। कि पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर में कहा कि उसने भाजपा महिला नेत्री पिंकी डिमरी से 70,000 और 50,000 टोटल 1,20,000 रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसके बदले में उसने पीएनबी बैंक के चेक और एक हस्ताक्षर किया हुआ स्टाम्प उन्हें दिया था, जिसके बाद उसने 2 बार में ब्याज समेत सभी पैसे पिंकी डिमरी को लौटा दिए। इसके साथ ही उसने बताया कि कोरोना काल के दौरान उसने भाजपा नेत्री पिंकी डिमरी से दोबारा से 1,15,000 रुपए 10% की ब्याज पर लिया था, जिसके बदले में उसने अपने सोने के जेवर गिरवी के तौर पर पिंकी डिमरी को दे दिए। वहीं उसने बताया कि थोड़े थोड़े कर ब्याज समेत पिंकी डिमरी को उसने 1,85,000 रुपए उन्हें विभिन्न तिथियों पर लौटा दिए थे, जिसका उसके पास प्रमाण भी है। उसने कहा कि उधार लिए गए पैसे लौटाने के बाद भी भाजपा नेत्री पिंकी डिमरी द्वारा चेक व गहने तथा स्टाम्प उसे वापस नहीं किए। उसने आरोप लगाया कि जब उसे द्वारा दिए गए स्टाम्प, जेवर और चेक मांगे तो भाजपा नेत्री द्वारा उसे चेक बाउंस कराकर तेरे पिता के नाम झूठा मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने की धमकी दी जाने लगी। वहीं पीड़िता का कहना है कि सूदखोर भाजपा महिला नेत्री पिंकी डिमरी की धमकी से वो और उसका परिवार मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुका है। उसने पुलिस में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने कहा कि अगर मामले में पुलिस कुछ भी नहीं करती तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उसने पुलिस से भाजपा नेत्री के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। इधर मिली तहरीर के बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय में ठेके पर कार्यरत हूँ। पिंकी डिमरी भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष है। उनसे मेरा लेन देन था। मुझे कोरोना काल में पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, तो अपने जेवर उनके पास रख के 70,000 रुपये मैंने उनसे उधार लिए थे। उसके बाद कोरोना में मैं उन्हें ब्याज नहीं दे पाई, तो उन्होंने मुझसे 2 बार और जेवर मैंने उन्हें दिए, जिसके 10,000 और 15,000 रुपये। वो जेवर का पैसा उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि इसका ब्याज हो गया, तुम ब्याज वैसे नहीं दे पा रही तो हम इससे रख लेंगे। सारे जेवर मेरे उनके पास हैं। बाद में मैं उन्हें ऑनलाइन 1,70,000-80,000 रुपये उन्हें ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, जिसका प्रूफ है मेरे पास, और कैश भी दे चुकी हूँ। 70,000 और 50,000 रुपये मेरे घर वालों, 1,20,000 रुपये। मस्ताना यहाँ पर बिजली विभाग में सेवारत हूँ, और इन्होंने भतीजी से कुछ लेन देन था। उस संबंध में ये 2 बार मेरे घर पे भी आके और धमकाने लगी कि हम दोनों भाइयों की नौकरी खा जाएंगे, हमारा राजनीतिक फौज बहुत बड़ी है, तुम मुझे नहीं जानते। इस संबंध में 2 लोगों को जेल भी भेज दिया, और इन लोगों पे एफआईआर तक नहीं हो रही आज तक। पुलिस को हमने 2 लेटर दे चुके हैं, 3 इससे पहले एसएसपी साहब को भी हमने लिखित रूप से दिया था। पहला लेटर मैंने ही दिया था। उस पर उन्होंने एसएसपी साहब ने कहा था तुरंत 24 घंटे के अंदर में इनके जेवर और कागजात जो भी हैं वो दे दो, नहीं तो तुम भी जेल जाओगे। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, जिस हिसाब से अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं और 2 लोगों को जेल भेज दिया, और इसको अभी तक एफआईआर नहीं हुई, शिकायत नहीं दर्ज हुई, तो इससे मतलब जाहिर बात है कि पुलिस टाल मटोल करके उसको बचा रही है। इनका नाम है पिंकी डिमरी, और ये महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं, और अपने राजनीतिक शासन सत्ता के दबाव में कह रही हैं कि हम तुम लोगों को जेल भिजवा देंगे। हम तो ये कहते हैं कि इस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और एफआईआर दर्ज करते हुए इन लोगों को जो सूदखोरी की काम करती हैं, ब्याज पे पैसा देने का, ये पंतनगर विश्वविद्यालय